नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया तो किस तरह की खबरें आपको पेश कर रहा है ये तो आप जानते ही हैं। तो आज सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव के बाद अब डर नहीं लगता। मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब इतिहास बन गया। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदल गया है, अब डर नहीं लगता, डर निकल गया है। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर फैलाया, छोटे व्यवसायियों पर एजेंसियों का दबाव बनाया, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह डर फैलाने में सालों लग गए और कुछ सेकंड में गायब हो गया। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब खत्म हो गया, ये सब अब इतिहास बन गया है। ये सब बातें राहुल गांधी ने वर्जीनिया के हरडन में भारतीय समुदाय के लोगों से चर्चा के दौरान कही। इसके बाद वे वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्रों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि चुनाव से पहले बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। हमारी पार्टी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति है और वह बताते हैं कि हमारे सभी खाते सील हो गए। आप सोचिए कि अगर कोई कारोबार चला रहा हो और उसके सामने ऐसी स्थिति हो तब क्या होगा। कांग्रेस के साथ यही हुआ था। हमारे पास विज्ञापन और कैंपेनिंग तक के पैसे नहीं थे, नेताओं के आने जाने के लिए भी रकम नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य सीनियर लोग और हमारे ट्रेजरर, हम सब साथ थे। उस वक्त ट्रेजरर की तो हवा निकल गई थी। ट्रेजरर उस वक्त सोच रहे थे कि वह इस स्थिति में करे तो क्या करें। हम इसी मसले पर तब चर्चा कर रहे थे। मेरे सामने भी ऐसा पहला अनुभव था। ट्रेजरर ने मुझसे कहा था कि पैसे नहीं है। मैंने जवाब दिया कि जो होगा देखे जाएगा। हमने इसी स्पीड के साथ आम चुनाव लड़ा। बीजेपी को समझ में नहीं आता है कि देश सबका है, भारत एक संघ है। संविधान में साफ लिखा है कि भारत एक संघ राज्य है जिसमें विभिन्न इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शामिल है। बीजेपी कहती है कि ये संघ नहीं, ये अलग है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक कुल 34 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग भी फाइनल हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। मणिपुर पर प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन हमले के विरोध में रात महिलाओं ने इम्फाल में मशाल जुलूस निकाला। ये लोग डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की मांग कर रहे हैं। इम्फाल के थामी बंद में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मशालों और पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए मार्च किया। इससे पहले सोमवार को ही प्रदर्शनकारियों ने राजभवन पर पथराव किया था। छात्रों का नेतृत्व कर रहे एम सनाथोई चानू ने बताया कि हमने डीजीपी, राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग की है। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बनी यूनिफाइड कमांड राज्य सरकार को सौंपने की मांग की है। किसी मीडिया चैनल पर इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सारा मीडिया कोलकाता में रेप कांड में लगा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या होगा। कोलकाता दुष्कर्म व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टरों को मंगलवार शाम यानी आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटे तो कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं किया तो राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। एप्पल ने सोमवार को आईफोन 16 सीरीज के फोन लॉन्च कर दिए। क्यूपर्टिनो स्थित एप्पल पार्क के स्टीव जॉब्स थिएटर में हुए इट्स ग्लो टाइम इवेंट में कंपनी ने आईफोन 16 सीरीज, वॉच सीरीज 10 और वॉच अल्ट्रा 2 लॉन्च की है। कंपनी ने एयरपोर्ट्स 4 और एयरपोर्ट प्रो प्री भी लॉन्च किए हैं। आईफोन 16 की सीरीज में एक्शन बटन के अलावा कैमरे के लिए साइड में अलग बटन है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आईफोन प्रो 16 और आईफोन प्रो 16 मैक्स में अत्याधुनिक कैमरा सिस्टम है। कैमरे के साथ तस्वीरों, वीडियो को कैप्चर और एडिट भी कर सकते हैं। भूटान, मालदीव, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों के साथ इंडिया आपसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बढ़ाने के लिए बात करने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि द्विपक्षीय फ्लाइट राइट्स बढ़ाने से इंडिया को इंटरनेशनल ट्रैवल हब बनाने में मदद मिलेगी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनियर ने यूएस ओपन का पुरुष सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया। आर्थर एश स्टेडियम पर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में इटली के सिनियर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 2 घंटे 15 मिनट में 6-3, 6-4, 7-5 से शिकस्त दी।
अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति व रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस से होने वाला है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को होने वाली है। ये बेहद अहम डिबेट है, इसलिए दोनों प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है। इस डिबेट को लेकर प्रत्याशियों की रणनीति सामने आने भी लगी है। रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप 75 दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन से बहस कर चुके हैं। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर है कि बाइडेन सरकार सभी तरह की नाकामियों के लिए कमला हैरिस को जिम्मेदार ठहराया जाए। वहीं कमला हैरिस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों का बचाव करना है। साथ ही बहस के दौरान कमला हैरिस को दिखाना होगा कि उनकी नीतियां बाइडेन से किस तरह से अलग है। मंगलवार यानी आज कमला हैरिस के राजनीतिक कैरियर का अहम पड़ाव होगा। अमेरिका का मिडिल क्लास वोटर उनके साथ है और डिबेट के जरिए मिडिल क्लास बतौर राष्ट्रपति कमला की नीतियों के खाके को जानेगा। कमला ने अब तक मिडिल क्लास के पक्ष में और सुपर रिच के खिलाफ टैक्स नीतियों का ऐलान किया है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी वह पहली बार जनता को अपना रुख बताएगी। कमला समर्थकों की रणनीति है कि वह ट्रंप को असंगत भाषण देने के लिए उकसाए। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की तेज ऑडी कार ने कुछ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को टक्कर मार दी। घटना रविवार आधी रात नागपुर की है। पुलिस ने इस मामले में ऑडी के ड्राइवर अर्जुन हावरे और उसके दोस्त रोहित को हिरासत में लिया है। इस बात की भी जांच हो रही कि हादसे के वक्त संकेत गाड़ी में था या नहीं। पीड़िता के परिजनों का आरोप था, यानी कोलकाता के कांड का बेटी का शव सामने रखा था, तब एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने पैसे ऑफर किए थे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये ड्रामा है, पीड़ित परिवार सबूत दे। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि मुआवजा देने को कहा गया था, तब मैंने कहा था कि जब न्याय मिलेगा मैं आपके ऑफिस आऊंगी और मुआवजा लूंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में सोमवार को एक 21 वर्षीय छात्र का शव मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही। इस हिसाब से इंस्टीट्यूट में इस साल होने वाली चौथी खुदकुशी है। मृतक छात्र कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में पढ़ रहा था। बीते 9 अगस्त को एक छात्रा ने फांसी लगा ली थी। ताजा मामले की खबर फैलते ही आक्रोशित छात्र इंस्टीट्यूट की प्रशासनिक इमारत के सामने एकत्रित हो गए और उन्होंने मृतकों के लिए न्याय और IIT में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की मांग की है। छोटी सी खबर, कहीं मीडिया पर कोई बड़ी खबर नहीं, ये क्योंकि आपके लिए है और आपकी है। छात्र की आत्महत्या करना या IIT जैसे संस्थानों में भी छात्राओं के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा आत्महत्या करना कितना जबरदस्त दबाव है, पढ़ाई का या अपने कैरियर का, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। फेस्टिव सीजन के बीच कारों की बढ़ती इन्वेंट्री से खरीदारों के लिए डिस्काउंट के नए रास्ते खुल रहे हैं। कार डीलर्स के संगठन फाडा के अनुसार अगस्त में कारों की इन्वेंट्री 70 से 75 दिन के रिकॉर्ड स्तर पर है। करीब 80,000 करोड़ रुपए की 7 से 8 लाख कारें ग्राहकों की राह देख रही है। यानी कारों की बिक्री पर असर पड़ रहा है। कारों की बिक्री पर असर क्यों पड़ रहा है, इसको घुमाकर बताया जा रहा है कि यानी कि आपके पास पैसे नहीं होंगे या आपकी जेब में कमी है, इसीलिए कारों की बिक्री पर असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि 70-75 दिन के रिकॉर्ड स्तर पर यदि कारों की इन्वेंट्री खड़ी है, 80,000 करोड़ रुपए की कारें खड़ी है, तो इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।